एग्जाम खत्म होने से पहले ही टोनी को स्पेशल आर्म्ड फोर्स की एक टीम क्लासरूम से उठा ले गई। सबसे अजीब बात यह थी कि ठीक उसी समय पूरे शहर का नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया और इस सब के पीछे था टोनी के एग्जाम शीट पर बना एक सिंपल सा ड्राइंग, एक ऐसा ड्राइंग जिसने पूरे आर्म्ड फोर्स को हाई अलर्ट पर भेज दिया। गवर्नर ने तुरंत एग्जाम रोकने का ऑर्डर दे दिया और ये मामला सीधे नेशनल चीफ कमांडर तक पहुंचाया गया। ये सुनते ही देश के चीफ कमांडर भी हैरान रह गए और तुरंत टोनी को सबसे उच्च स्तर का सीक्रेट पर्सन घोषित करने का हुक्म दिया और उसके सारे डिटेल्स सील करने को कहा। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर उसे सुरक्षित रखा जाए क्योंकि उसका जीवन अब पूरे देश के भविष्य की चाबी है। दरअसल टोनी था महाप्रलय का पुनर्जन्म। पिछले जीवन में मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। एक अनहोनी तबाही के कारण सब कुछ शुरू हुआ था एक 15 तीव्रता के भूकंप से, फिर आया भीषण ठंड का कहर। कोई समझ ही नहीं पाया कि तब से ही दुनिया का अंत शुरू हो गया था। एक महीने के अंदर सारे शहर खंडहर में बदल गए और आखिर में इंसान खुद ही एक दूसरे को खत्म कर डाले। टोनी था अकेला इंसान जो बच पाया था, लेकिन तब वो कुछ नहीं कर सका। मजबूर होकर उसने न्यूक्लियर बटन दबाने का फैसला किया लाइफ रिस्टार्ट प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। और जैसे ही उसने वो बटन दबाया वो सीधा पुनर्जन्म लेकर खुद को एग्जाम हॉल में पाया। वो वापस वर्तमान में लौट आया था। तब भी सब कुछ शुरू होने में कुछ दिन बाकी थे और इसलिए उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना एग्जाम पेपर में आने वाले विनाश की सारी भविष्यवाणियां लिख दी। इस बार वो पूरी तरह तय कर चुका था किस्मत को बदल कर रहेगा। लेकिन उसका पेपर देखकर एग्जाम सुपरवाइजर बहुत गुस्सा हो गया, खासकर जब उसने पहली भविष्यवाणी पढ़ी सुबह 5:30 पर पड़ोसी देश में 15 तीव्रता का एक भूकंप आएगा। सबको लगा टोनी पागल हो गया है। इधर टोनी समझ गया कि कोई उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहा, इसलिए उसने एग्जाम शीट पर मानव जाति को बचाने वाला एक मेका का स्केच बना दिया। टीचर ने उसे डांटा, लेकिन टोनी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, यही है इंसानों की आखिरी उम्मीद।